वीडियो में बेटे ना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं हंदवाड़ा में जवान जो हमारे शहीद हुए थे उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो वीर जवानों की शहादत को देश का सलाम, किस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है तस्वीरें आप देख सकते हैं। हंदवाड़ा मुठभेड़ में आपको बता दें कि सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हंदवाड़ा में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया था। एक आतंकवादी भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ था। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 2 दिन में कई बार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की तरफ से हमला किया गया है। अंतिम विदाई देते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीआरपीएफ की टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया था और इस हमले में आपको बता दें कि एक आतंकवादी को भी मार गिराया गया था, जबकि 3 जवान इसमें शहीद हुए थे। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये जयपुर की तस्वीरें हैं। अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। तमाम तैयारियां की गई हैं। ऑन कर लेना। भाई आगे मत आया भाई साहब। ओ भाई कैमरों के आगे मत आओ प्लीज। डिस्टर्ब कर रहे हो। तो जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष शर्मा। उनके पार्थिव शरीर को जयपुर ले जाया गया है। आपको बता दें कि सेना के अधिकारी तमाम वहां पर मौजूद हैं। परिवार के लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं शहीद को। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, वाकई में बहुत ही परेशान कर देने वाली तस्वीरें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आतंकवादी हमले के बाद घटनाएं रुकी हों। आज फिर से हमने देखा कि किस तरीके से कल एक बार फिर से और हमला किया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शशि। जिस तरह से आतंकी हमले बढ़े हैं निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। यहाँ पर मैं भी आर्मी एरिया में हूँ, सब शक्ति कमांड में, जहाँ पर जो इस कमांड की तरफ से उनकी अंतिम विदाई की तैयारी यहाँ पर चल रही है। 9 बजे यहाँ से उनको दाह संस्कार के लिए यहाँ से रवाना किया जाएगा। इसके पहले जो औपचारिकताएं हैं वो सारी पूरी की जा रही हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बड़ा धक्का है कमांडिंग ऑफिसर से। कमांडिंग ऑफिसर का इस तरह से चला जाना किसी भी सेना के मोराल के लिए थोड़ा सा असर डालता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, आशुतोष शर्मा, कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी शर्मा और बेटी जो है 11 साल की, इस तरह से मुस्कुराते हुए और उनकी तस्वीरों को गोद में लेकर सबको दिखा दिया है कि हम आतंकियों के इस तरह के कायराना हरकतों से डरने वाला नहीं है देश, मुकाबले के लिए तैयार है सब। और जिस तरह से आशुतोष का एक जीवन रहा है, आशुतोष के जीवन के बारे में कहा जा सकता है कि वो सेना के लिए ही बने थे। उन्होंने पूरी तरह से कमांड करते हुए दुश्मनों से मुकाबला किया है और उसी साहस और उसी पराक्रम के साथ इनकी विदाई की यहाँ पर जयपुर में तैयारी की जा रही है शशि।
बिल्कुल शरद, तस्वीर हम देख पा रहे हैं और क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो इसके भी खास इंतजाम किए गए होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के विदाई के दौरान किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और उन्हें रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस दौरान। यही वजह है शशि कि घर पे इनको नहीं ले जाया गया है। उनकी पत्नी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोरोना का जिस तरह से प्रभाव है उसे देखते हुए हम घर पे नहीं ला रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। इसलिए आर्मी एरिया में ये जो समारोह है उनका अंतिम विदाई का वो किया जा रहा है। गिने चुने लोग ही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। इसके अलावा सांसद और मंत्री यहाँ पर कई उपस्थित हैं, आर्मी के अधिकारी उपस्थित हैं। बहुत लोगों को इजाजत नहीं दी गई है कि वो यहाँ पर आए जी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भले ही सादा समारोह है लेकिन मनोबल सबका ऊंचा है। जिस तरह से आशुतोष से उनका व्हाट्सएप स्टेटस था कि मैं हवाओं का रुख मोड़ सकता हूँ, मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से बहादुर एक हमारे सैन्य अधिकारी थे वो, और उनके बारे में बिल्कुल उसी तरीके से शरद हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि परिवार भी बहादुरी का परिचय दे रहा है। छोटी सी बच्ची है, पत्नी है, खुलकर जिस तरीके से वो उनके पैशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनका पहला पैशन रहा देश की रक्षा करना और देश की रक्षा करते करते वो अपनी जान भी शहीद कर बैठे। सचिन के बारे में बताऊं कि ये 12 बार कोशिश इन्होंने किया था सेना में जाने का। उनके घर वाले परेशान हो गए थे कि तुम बार बार असफल हो जाते हो, फिर भी क्यों एक जिद है तुम्हें सेना में जाने की। वो लिखित परीक्षा में ये पास कर जाते थे लेकिन इंटरव्यू में ये असफल हो जाते थे और बार बार यही कहते थे कि मैं बना ही हूँ सेना के लिए, और 13वीं बार में ये सेना में गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह जुनून था इनके अंदर सेना में जाने का, और वही जुनून था जो देश सेवा का जिसके लिए उन्होंने कमांड किया। सबसे बड़ी बात थी कि अपने बच्चों को, जो इनके अंदर कमांडिंग ऑफिसर थे, इनके अंदर जो सैनिक थे जो काम करते थे, उनको वो स्नेह करते थे। अपनी पत्नी से कहते थे कि मेरे अंदर 1500 जवान काम करते हैं, उनके लिए मैं जी रहा हूँ। ये परिवार भी है। दरअसल ये सेकेंड कमांड भी इसी 21 RR में थे ये, और फर्स्ट कमांड भी रहे। एक लंबे समय तक इस कमांड से जुड़ाव उनका हो गया था और इस कमांड को बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। इसीलिए इस तरह से कमांडिंग ऑफिसर होते हुए लीड किया और अटैक किया। जी बिल्कुल शरद, बने रहे आप हमारे साथ। तस्वीर हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष शर्मा, उनका पार्थिव शरीर जयपुर ले जाया गया है। सेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शहीद को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि रविवार की सुबह हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और इसी मुठभेड़ में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष शर्मा। 21 राष्ट्रीय राइफल में वो तैनात थे। आपको बता दें कि उनके परिवार में उनकी बेटी हैं, पुत्री हैं, उन साथ साथ उनकी पत्नी हैं जो लगातार साहस का परिचय दे रही हैं। एक के बाद एक तमाम जानकारियां उन्होंने दी कि कैसे कर्नल आशुतोष का जो पैशन था वो देश की सुरक्षा रहा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, यहाँ पर अभी क्या और उम्मीद की जा रही है कि सेना के अधिकारी तो मौजूद हैं ही, और कौन कौन कुछ देर में यहाँ पर पहुंच सकता है? देखिए 9 बजे का वक्त है और 9 बजे इनका जो यहाँ पर सेना की तरफ से सलामी देने का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद यहाँ से एक चुंगी नाका शमशान घाट है जहाँ पर इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। बहुत कम लोग आए हैं मीडिया के अलावा। यहाँ पर जो उनका परिवार है, क्लोज रिलेटिव हैं, करीब 15-20 लोग, उनको इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता और सांसद हैं, मंत्री हैं मौजूद। तो एक लोग तो बहुत सीमित हैं, लेकिन जो सीमित लोग हैं उनमें भी आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर ऐसे कोई निराशा की भाव नहीं है। जिस तरह से कर्नल आशुतोष की पत्नी पल्लवी शर्मा ने बताया था कि इनकी इच्छा थी कि उनकी शहादत से कोई रोए नहीं। तो ये यहाँ पर देखा जा सकता है इस तरह का माहौल यहाँ पर कि किसी की आंखों में आंसू नहीं है। हर किसी का गर्व से सीना जो है वो फूला हुआ है कि आशुतोष ने देश के लिए शहादत दी है। ऐसा वीर जवान बहुत विरले पैदा होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनवी पर होती है, तब जाकर के मन में दीदावर पैदा होता है। शायद आशुतोष जैसे वीर पुत्रों के लिए ही ये कहा गया होगा। और जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, अगर पूरे ऑपरेशन को देखें तो 2018 में सेना पदक
2019 में सेना पदक, और उसके बाद उनके साथी बताते हैं कि वो इतना साहसी थे कि एक बार ऑपरेशन में जब ये लौट रहे थे ये लोग, तो किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, तो झपट्टा मार के उस व्यक्ति को, ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी को पकड़ लिया था। तो उनके साहस के बारे में ये कहा जा सकता है और इसी साहस की बदौलत इन्होंने इस तरह से आतंकियों के अब तक के दांत खट्टे करते रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आर्मी के जाबाज अधिकारी कर्नल आशुतोष शर्मा, आपको बता दें कि रविवार को सिविलियंस को बचाने के दौरान आतंकवादियों की गोली का निशाना बन गए थे और कर्नल शर्मा समेत 5 अधिकारी इस हमले में, हमारे जवान जो हैं, शहीद हुए थे। 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम विदाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ शहादत को किस तरीके से सलाम किया जा रहा है वो आप देखिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में ये आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष शर्मा। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कोरोना की वजह से सबको परमिशन नहीं दी गई है, तो जो क्लोज रिलेटिव हैं उनको अलाउ किया गया है यहाँ पर अब पहुँचने के लिए। सेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर अभी कुछ और लोगों के पहुँचने की भी संभावना है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत तो पहुँचेंगे, डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शरद, छोटा सा एक और जवाब मैं चाहूंगी आपसे, क्या कोरोना को देखते हुए या फिर किस वजह से फैसला लिया गया कि पैतृक गांव नहीं ले जाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ताल्लुक रखते थे कर्नल आशुतोष। देखिए, कर्नल आशुतोष की पत्नी से हमारी बातचीत हुई थी उस दिन। उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से हम नहीं चाहते कि भीड़ भाड़ हो और जिसकी वजह से असावधानी हो, तो इसे देखा जा सकता है। आप तस्वीरों को देखिए, किस तरह से जो पल्लवी शर्मा उनकी पत्नी है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। ये देखकर पाकिस्तान के शायद जो आतंकी उनके हौसले टूट जाएंगे। किस तरह से भारत की एक वीरांगना बेटी है, वीरांगना बहू है, जो जिस तरह से पल्लवी शर्मा के साहस को सलाम किया जाना चाहिए। यहाँ पर किस तरह से उनके पार्थिव शरीर के सामने वो मुस्कुरा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि कोरोना को देखते हुए सादगी के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।